बरसात में जब मौसम खराब होता है और आसमान में चारों तरफ काले काले बादल छाए रहते हैं तो उस समय पर आपने आसमान में बिजली की चमकने की और बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। और ऐसे में बिजली गिरने की कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल आकाशीय बिजली गिरने से ऑन एन एवरेज 2500 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आकाशीय बिजली है क्या, ये कैसे बनती है, क्यों गिरती है और इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बिजली गिरने की ज़्यादातर घटनाएं गर्मियों में होती हैं। गर्मियों में पानी भाप बनकर उड़ने लगता है और हर 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री की कमी आ जाती है। यानी भाप जितनी ऊपर की तरफ बढ़ती है उसका तापमान उतना ही घटता जाता है। ये भाप ऊपर जाकर ज़्यादा ठंड होने की वजह से बर्फ में बदल जाती है और तेज़ हवाओं के चलने पर ये आपस में टकराने लगते हैं और इसके चलते इनके बीच घर्षण होने लगता है। इस घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से इसमें स्टैटिक करंट जनरेट हो जाता है और इस स्टैटिक करंट का पॉजिटिव चार्ज बादलों के ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर आ जाता है। अब ज़मीन पर भी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं जिससे फ्रिक्शन पैदा होता है और इस वजह से धरती की सतह पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं। अब बादलों में मौजूद नेगेटिव चार्ज धरती की तरफ आते हैं और धरती की सतह पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने लगते हैं और जैसे ही नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं ये वहीं पर स्ट्राइक कर देते हैं और इसी लाइटनिंग स्ट्राइक को बिजली गिरना कहते हैं। आकाशीय बिजली करीब 10 करोड़ वोल्ट की होती है और ये सिर्फ 0.0005 सेकंड में धरती पर गिरती है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि बिजली चमकने पर या फिर गिरने पर बहुत तेज गरजने की आवाज़ क्यों होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आकाशीय बिजली होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस, और हवा में मौजूद जो बारिश की बूंदें होती हैं वो ठंडी होती हैं। अब जैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो हवा में मौजूद नमी और बूंदें बहुत तेज़ी से गर्म होकर भाप में कन्वर्ट हो जाती हैं और जब ये पूरा प्रोसेस 0.0005 सेकंड में होता है तो इससे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी गर्म चीज़ में ठंडी चीज़ डालते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, या फिर आप किसी ठंडी चीज़ में कोई गर्म चीज़ मिलाते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तो चलिए अब ज़रा जानते हैं कि आखिर बिजली गिरने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। असल में जब बिजली गिरती है तो वो जल्दी से जल्दी किसी कंडक्टर को ढूंढती है। ऐसे में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिजली गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि नदी या फिर तालाब के आसपास, किसी खंबे, टावर, पेड़ या फिर इन सभी चीज़ों के आसपास। इसके अलावा खाली मैदान में भी बिजली बहुत तेज़ी से गिरती है। अब जानते हैं कि अगर बिजली गिरने की संभावना हो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर मौसम ख़राब है तो कोशिश कीजिए कि आप घर में ही रहें, घर से बाहर ही मत निकलिए। लेकिन अगर आप खुले मैदान में हैं तो आपको तुरंत अपने कानों पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खड़े रहेंगे या फिर भागेंगे तो आप पर बिजली गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप एक तरीके से चार्ज कैरियर बन जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी पेड़, टावर या फिर किसी तालाब के आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के पास बिजली गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब ये समझ आ गया होगा कि आकाशीय बिजली क्या होती है, क्यों गिरती है और इससे कैसे बच सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।